सो फाइनली अ गेम, फाइनली एक ऐसी गेम जहां यूनाइटेड शो कर सकती है कि वाई दे आर द टॉप 3 कंटेंडर्स। अब जाके यूनाइटेड के पास ऐसी गेम आई है। इससे पहले लीड्स और बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, फिर चेल्सी और ब्रेंटफोर्ड को चलो पेला, नो डाउट, लेकिन वो शो करने का मौका नहीं मिला भाई, वो स्टेज नहीं मिला जहाँ से तुम अपनी कंटेंडरशिप शो कर सकते हो। लेकिन दिस इज़ द गेम, यहाँ से शो करना पड़ेगा। वो एक साइड है लिवरपूल, लिवरपूल जिसका नॉट सो गुड सीजन चल रहा है। एवरीबॉडी नोज कि पूल सफ़र कर रही है सीजन, ठीक है, थोड़ी बहुत रिदम में आई है। अपनी पिछली गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस लिवरपूल ने शो किया कि दे आर स्टिल इन द रेस ऑफ द टॉप 3। लेकिन पूल को ना फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीत रहे हैं हार रहे हैं, हार के तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला लिवरपूल को, क्योंकि वो कर ही जाएंगे भाई। यूसीएल लिवरपूल खेल ही लेगी, स्लॉट सैक हो ही जाएगा। अगर ये गेम हारती है तो ज़्यादा जल्दी सैक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठेंगे भाई यूनाइटेड पे, फैन हर चीज़ भूल जाएंगे भाई, हर वो चीज़ जो यूनाइटेड ने अच्छी करी है ना अंडर कैरिक, हर वो चीज़ भूल जाएंगे अगर ये गेम हार गए। एंड टॉप 3 जिसके लिए फाइट कर रही है यूनाइटेड, यार इंपॉर्टेंस समझो यार टॉप 3 की। आफ्टर फर्ग्यूसन यूनाइटेड ने 3 बार टॉप 3 फिनिश करा है। 17-18 में होसे, फिर आपका 20-21 में ओले, एंड उसके बाद 22-23 में टेन हाग। लेकिन वो जो 81 पॉइंट्स वाला सीज़न था ना होसे मोरिन्यो का, भाई दैट वाज द सीज़न यार। वो था जो होसे ने फिनिश करवा दिया था एक ऐसी यूनाइटेड साइड से। मतलब होसे आज तक बोलता है कि माय बेस्ट एफर्ट, माय बेस्ट टाइम एट यूनाइटेड वाज टू फिनिश यूनाइटेड एट टॉप 3। वो थी भाई, वो डोमिनेंस अगर वापस चाहिए ना, चलो उस टाइम तो तुम्हारे पास मैनेजर था जिसमें दम था, जिसमें गुदा था, जिसने टॉप 3 फिनिश करवा दिया। लेकिन अभी क्या, अभी भी यूनाइटेड के पास, यूनाइटेड हैज सम कीज। एंड सबसे पहले आती है यूनाइटेड की हार्ट बीट, ब्रूनो फर्नांडिस। भाई ब्रूनो को शो करना पड़ेगा। अगर ब्रूनो को फ्रीडम मिल गई ना इस गेम में, भाई क्रिएटिविटी होने वाली है, गंदे लेवल की क्रिएटिविटी होने वाली है। एंड अगर कहीं ना कहीं लिवरपूल ने लॉक कर दिया ना ब्रूनो को, सो भाई यूनाइटेड गोल लेस भी ये गेम फिनिश कर सकती है। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट ब्रूनो पे होगी ये मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड ऑफ कोर्स यार 19 असिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं ब्रूनो के। एंड वो बेटर देन लिवरपूल, भाई वो बेटर देन योर हिस्टोरिक राइवल्स टू अटेन दिस लैंडमार्क यार। 20 असिस्ट का जो रिकॉर्ड इक्वल करेगा ब्रूनो फर्नांडिस, आई थिंक लिवरपूल से अच्छा राइवल नहीं हो सकता है ये चीज़ अटेन करने के लिए। एंड यार बड़ी मोमेंट्स बड़े मैचेस में ही बनती है। एंड अगर ब्रूनो का वो मिडफील्ड कंट्रोल, उसकी लीडरशिप अगर उसने प्रूव कर दिया ना ब्रूनो ने, सो आई थिंक विदाउट एनी डाउट दिस विल बी द ब्रूनोज मोस्ट इंपैक्टफुल सीजन इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मुझे लगता है कि अपने कैरियर में ब्रूनो ने कभी इससे अच्छा सीजन देखा होगा या वो देखेगा भी, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन आएगा। अभी सोलली यूनाइटेड डिपेंडेंट है ब्रूनो पे, सो ब्रूनो सिंगल हैंडेडली वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन चलो आने वो अच्छी बात है, मतलब ये चीज़ अच्छी है कि अगर बर्डन सिर्फ एक प्लेयर पे नहीं पड़ रहा। सो डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन ये बर्डन बैलेंस होगा और प्लेयर्स पे भी जाएगा, सो ब्रूनो के लिए वो प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अब वही सेम क्वेश्चन, अगर ब्रूनो नहीं तो क्या? सो आंसर है, यूनाइटेड के पास एक और आंसर है, वो है उनका टैंक, उनका गेम चेंजर, जो किसी ने एक्सपेक्ट करा नहीं था कि ये बंदा, पिछले सीजन से पहले तो वही नहीं करा था, बंदा यूनाइटेड से जाने वाला था, पता नहीं कैसे कैसे रुक गया। एंड समहाउ वो हीरो बन के आया, एक साइलेंट हीरो बन के आया, एक लेट विनर यूनाइटेड के लिए बन के आया। द नेम इज कैसेमीरो। यार दिस गाय मैन, इस बंदे ने जो शो करा है ना, एंड ये लिवरपूल वाली गेम इतनी डिसाइसिव होने वाली है कैसेमीरो के लिए, हद से ज़्यादा। क्योंकि यूनाइटेड इस गेम में सिर्फ लिवरपूल को फेस नहीं कर रही भाई, वो क्योस को फेस कर रहे हैं, ट्रांजिशंस को फेस करेंगे, एंड काउंटर्स को फेस करेंगे। एंड जो मिडफील्ड बैटल्स इस गेम में होने वाले हैं ना भाई, दैट विल बी अमेजिंग टू वॉच यार। ब्रूनो कैसे जैसे बंदे यहाँ पे होंगे, एंड कैसे पे भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ ब्रूनो से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे की है, कैसे को बहुत ज़्यादा काम करने हैं। सबसे पहले बैकलाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा भाई, एक वॉल बन के खड़े रहना पड़ेगा अपने बैक फोर के आगे। एंड पूरी गेम में भाई हर एक इंटरवल्स में लिवरपूल की उस रिदम को तोड़ना पड़ेगा। एंड उसके अलावा कैसे को अलाउ करना पड़ेगा कि वो मिडफील्ड इतनी कंट्रोल कर लेना अपने दम पे कि ब्रूनो को स्पेस मिल जाए फ्रंट। ब्रूनो को भाई फ्री रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूनो को फ्री रखना पड़ेगा। एंड इसका पूरा जिम्मा जाता है भाई कैसे पे, कैसे को ये चीज़ करनी पड़ेगी। एंड एट लास्ट जो कैसे करता भी आ रहा है भाई, वो है उसके बैंगर्स। वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ यूनाइटेड को चाहिए, क्योंकि तुम जितना मर्जी परफॉर्म कर लो, होल्ड कर लो, डोमिनेट कर लो, कंट्रोल कर लो, लेकिन एट लास्ट भाई गोल्स। एंड मैं मानता हूँ ना, मैं सोली ये चीज़ मानता हूँ कि यूनाइटेड ज़्यादा डिपेंडेंट अपने मिडफील्डर्स पे गोल स्कोरिंग के लिए रादर देन देयर अटैकर्स। एंड अगर कैसे ने उन सेंट्रल स्पेसेस को कंट्रोल कर दिया ना, सो यूनाइटेड फिर डिक्टेट करेगी भाई गेम को। एंड अगर कैसे ओवररन हो गया, सो गेम जो पलटा मारेगी ना भाई यूनाइटेड के अगेंस्ट, यूनाइटेड समझ नहीं पाएगी क्या हो रहा है इस गेम में। सो ये थी 2 प्लेयर्स की बात, ब्रूनो एंड कैसेमीरो। ठीक है, डिपेंडेंट है 2 प्लेयर्स पे टीम,
थोड़ा शॉकिंग लगता है देखने में कि कैसे एक फुटबॉल टीम एक या दो प्लेयर्स पे डिपेंडेंट हो सकती है। लेकिन भाई यूनाइटेड के केस में दिस इज नॉट द सेम। यूनाइटेड डिपेंडेंट है भाई, इन दो प्लेयर्स पे यूनाइटेड डिपेंडेंट है। अगर ये दो प्लेयर्स आंसर नहीं है, इसके अलावा भी लिवरपूल की साइड में कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो यूनाइटेड फाइंड आउट कर सकती है एंड यूनाइटेड उनको हर्ट कर सकती है हर एक इंटरवल में। क्रिस्टल पैलेस को पेल के लिवरपूल आई है, लिवरपूल ने उन्हें रिदम पकड़ा है भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। बट उनकी एक वीकनेस है, उनका स्ट्रक्चर। आर्ने स्लॉट लास्ट सीजन भाई कैसे प्रीमियर लीग ले गया, वो उसका स्ट्रक्चर था भाई, टीम स्ट्रक्चर में थी, हर एक पोजीशन में प्लेयर्स को पता था उनका रोल क्या है। इस सीजन कुछ प्लेयर्स के जाने से थोड़ा बहुत वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है एंड इसी चीज़ का फायदा यूनाइटेड को भी उठाना पड़ेगा। सबसे पहले फास्ट ट्रांजिशंस पे यूनाइटेड को खेलना पड़ेगा भाई, वो शिट हाउसरी नहीं चाहिए यार। वो गेम को स्लो करना, बेफजूल के बॉल कैरी करना, गलत फलत पासिस करना, भाई वो चीज़ें नहीं चाहिए। यूनाइटेड नीड्स क्विक अटैक्स एंड सेकेंडली ब्रूनो के वो अर्ली पासिस, भाई वो चीज़ चाहिए। क्योंकि रिदम पे अगर लिवरपूल चली गई ना, सो लिवरपूल को भाई वहाँ से वापस लाना विल बी टोटली डिफरेंट, टोटली डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड। सो इनिशियली यूनाइटेड को ही स्टेप अप करना पड़ेगा, ब्रूनो की वाली पासिस चाहिए भाई। एंड वो सेंट्रल स्पेसिस में अगर आपका कंट्रोल अच्छा कर रहा है कैसे, तो ब्रूनो को फ्रंट में जो इंडिपेंडेंस मिलने वाली है ना, एंड ये चीज़ और ज़्यादा हो सकती है अगर भाई आपके फ्लैंक्स पे विड्थ हो। ड्यूरिंग पोजेशन भाई प्लीज़ यार कॉम्पैक्ट मत हो जाना। ऑफ पोजेशन तुम कॉम्पैक्ट रहो, कोई बात नहीं, वो हेल्पफुल होगी तुम्हारे लिए, क्योंकि जिस तरह से मिडफील्ड लिवरपूल की भी डोमिनेटिंग है, तुम वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन ड्यूरिंग पोजेशन ना, गो वाइड यार, गो वाइड। फ्लैंक्स के प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी कि सेंट्रली जो कंजेशन होता है ना, जो मिडफील्ड कंजेशन हो जाता है एकदम से अराउंड द बॉक्स, भाई वो कम करना पड़ेगा। एंड वो तभी होगा जब तुम्हारे प्लेयर्स बैठ जाएंगे, वहाँ से क्रिएटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, स्पेस ओपन अप होगा ब्रूनो के लिए। एंड ब्रूनो की क्रिएटिविटी यार यू ऑल नो। एंड लास्टली यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनाइटेड के लिए है वो है उनकी फिनिशिंग। क्लिनिकल फिनिशिंग चाहिए भाई, कर दो, अब तो कर दो भाई, कुछ कर दो प्लीज़। थक गई है यूनाइटेड के फैंस ये चीज़ देख देख के, क्रिएटिविटी हो रही है। चलो कुछ गेम्स में क्रिएटिविटी नहीं होती, वहाँ भी अंडरस्टैंड कि ठीक है रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। रिसेंटली आई थिंक पिछली आफ्टर लीड्स बॉर्नमथ वाली गेम के बाद तो ये चीज़ हो नहीं रही है। इनफैक्ट लीड्स वाली गेम में भी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हुई थी, सो वहाँ से वो चीज़ हमने पकड़ी कि नहीं, यूनाइटेड फिर भी फिनिश नहीं कर पा रही। ब्लेम एक, तुम देखो पूरा ब्लेम जाता था मिडफील्ड पे, मिडफील्ड कुछ नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सडनली तुम्हारा ब्लेम शिफ्ट हुआ अटैकर्स पे कि अटैकर्स में ही कैपेबिलिटी नहीं है भाई फिनिश करने की। वो तो लकीली भाई सेस्को राइज कर गया, सेस्को ने 26 में इस साल थोड़ा स्टेप अप करा एंड गोल स्कोर करने शुरू भी किए उसने। वरना यूनाइटेड के क्या हाल होते हैं ना यार, मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को। सो वो चीज़ नहीं करनी है, प्रॉपर रिदम में खेलो, क्लिनिकल फिनिशिंग चाहिए यूनाइटेड के लिए। शॉट्स अटैम्प्ट करो भाई, करो शॉट अटैम्प्ट एंड ऑन टारगेट मारो, प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। आई एम श्योर यूनाइटेड कर भी रही है, नए अटैकर्स है तुम्हारे पास, हर चीज़ है। एंड इतनी क्रिएटिविटी इतनी घटिया भी नहीं होती है कि तुम फिनिश ही नहीं कर सकते। तुम जो मर्जी बोलो यार, ये बंदे तुम्हारे फुल बैक्स ब्रूनो को लेके, ये बंदे, इन बंदों की क्रिएटिविटी उतनी बुरी भी नहीं है। एंड फ्लैंक्स पे तुम्हारे क्यूनिया होता है, एम्बिमो होता है, चलो क्यूनिया इंजर्ड है कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल यार क्रिएटिविटी हो जाती है, उस लगती क्रिएटिविटी हो जाती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है सेस्को पे, क्योंकि सेस्को विल बी द लोन स्ट्राइकर। जो नंबर 9 पे बंदा खड़ा होता है वो सेस्को है। मैं एम्बिमो को भी नहीं बोलूँगा, मैं पहले सेस्को पे ब्लेम डालूंगा। मैं सेस्को की तारीफ भी कर रहा हूँ कि उसने गोल मारे हैं, लेकिन भाई मैं उस पर ब्लेम भी डाल रहा हूँ कि वो मिस ज़्यादा ना करे। सो वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है यूनाइटेड के लिए। सो हमने बात करी यूनाइटेड के गुड पॉइंट्स की, लिवरपूल के लूप होल्स की, लेकिन यूनाइटेड की प्रॉब्लम क्या है? एंड जो बिगेस्ट प्रॉब्लम यूनाइटेड की है ना, वो है उनका स्क्वाड। भाई खुद ही अपने दुश्मन खुद ही है भाई यूनाइटेड वाले। स्क्वाड में डेप्थ ही नहीं है। एक तरफ जहाँ पे आर्सेनल और सिटी जैसी टीम्स से तुम दो टीम्स बना सकते हो उनके प्लेयर्स से, इतनी डेप्थ है भाई स्क्वाड की। एंड यूनाइटेड का स्क्वाड, तुम्हारा शॉ इंजर्ड, मार्टिनेज वहाँ पे रेड लेके बैठा है, यूरो का श्योर ही नहीं है कि वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, फिर तुम्हारा क्यूनिया इंजर्ड चल रहा है। सो यार लेफ्ट फ्लैंक तो भाई ख़त्म ही है यूनाइटेड की। जस्ट इमेजिन डोरगू वहाँ पे अवेलेबल होगा, होपफुली हो वो अवेलेबल। डोरगू को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो लेफ्ट विंग खेले, अब फ्रंट खेले वो, क्योंकि डोरगू की क्रिएटिविटी उस लेवल की है। लेकिन यूनाइटेड की भाई हार्ड लक देखो, बैड लक देखो कि यूनाइटेड के पास बैकअप लेफ्ट बैक ही नहीं है। सो शॉ की इंजरी के बाद डोरगू को खेलना पड़ेगा लेफ्ट बैक। एंड फिर भाई आपका लेफ्ट विंग पे आएगा अमाड डियालो। यार कुछ भी बोलो यार, पिछली गेम भी देखी हमने, अमाड डियालो जो चीज़ें राइट फ्लैंक से कर सकता है ना, वो लेफ्ट से नहीं कर सकता। दिस इज़ द हार्श ट्रूथ जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, सीज़न ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, यही प्लेयर्स है, इन्हीं प्लेयर्स से सीज़न एंड करवाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रियलिटी। अमाड डियालो होगा वहाँ पे फ्लैंक्स पे, एंड राइट फ्लैंक पे एम्बिमो होगा, आगे स्ट्राइकर होगा।
गेम कंट्रोल करके चलनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जाए कि हसल एंड बसल में तुम कुछ भसड़ कर दो और फिर ना दिक्कत कैरिक को हो जाएगी, क्योंकि भाई उसके पास चेंज करने के लिए प्लेयर्स ही नहीं है। बहुत कम प्लेयर्स है भाई, 1-2 प्लेयर्स है सिर्फ। सो तुम देखो स्क्वाड को कितना बैलेंस होकर खेलना पड़ेगा ये गेम, कितना स्ट्रक्चर में चलना पड़ेगा, आउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं जाना पड़ेगा। लिवरपूल को वो रिदम देनी ही नहीं है जहाँ से लिवरपूल गेम लेके चले जाए एंड सारे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए कैरिक पे कि अब कुछ कर, अब कुछ चेंजेस कर, अब कुछ रोटेशंस कर, क्योंकि तुम रोटेशन नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे पास प्लेयर्स ही नहीं है रोटेशंस के लिए। एंड दूसरी चीज़ आती है यूनाइटेड की प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। भाई यूनाइटेड नहीं कर सकती प्रेशर हैंडल, कैओस में यूनाइटेड खत्म हो जाती है, टूट जाती है। एंड अगर लिवरपूल ने भाई फर्स्ट गोल कर दिया ना, फर्स्ट स्कोर कर दिया, यूनाइटेड को पता नहीं चलेगा कि गेम कब टैक्टिक से स्विच होकर तुम्हारी कैओस पे चली गई। एंड लिवरपूल वो चीज़ कर सकती है, लिवरपूल हर इंटरवल में वो चीज़ करेगी। उनके पास गोल स्कोरर्स है, साला है, चलो एक इंजर्ड चल रहा है, वहाँ पे इसाक आ गया है, मिडफील्डर्स लेफ्ट बैक फुल बैक तक उनके गोल मारने का दम रखते हैं। सेट पीसीस पे ले लो, चाहे ऊपर विले में ले लो, इवन तुम्हारे डिफेंडर्स वैंडैक जैसे बंदे, ये बंदे भी गोल मारने का दम रखते हैं। सो ज़्यादा चांसेस है लिवरपूल के स्कोर करने के, ज़्यादा वैरायटी लिवरपूल के पास है कि वो डिफरेंट वैराइटीज़ में गोल स्कोर कर सकती है। यूनाइटेड के पास नहीं है भाई, यूनाइटेड को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कैसे और ब्रूनो पे। अगर ये दोनों बंदे लॉक हो गए ना तो खत्म है भाई, फिर तो खत्म यूनाइटेड। फर्स्ट 20 मिनट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस गेम के, काम रहना पड़ेगा यूनाइटेड को एंड ऑफ पोजीशन कॉम्पैक्ट रहना पड़ेगा। एंड अगर हर वो चीज़ यूनाइटेड ने करी ना, सो जो रिजल्ट आने वाला है ना भाई, दैट विल बी मार्वलस। टॉप 3 यार, टॉप 3 मिलेगा तुम्हें यार। जैसे इमेजिन तुम सीजन एंड कर रहे हो एक ऐसे मोमेंटम के साथ, प्लेयर्स का मोराल हाई होगा क्योंकि यार तुम टॉप 3 फिनिश कर रहे हो। जस्ट इमेजिन भाई क्या चीज़ हो सकती है वहाँ से। कैरिक के लिए पाथ्स विल बी क्लियर, यूनाइटेड बोर्ड को डिसीजन लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि ठीक है कैरिक कैन बी अवर फुल टाइम मैनेजर एंड नेक्स्ट सीजन कैरिक में भी यूनाइटेड को हैंडल कर सकता है। वो साइनिंग्स यूनाइटेड कैरिक को मिलेगी। ये हर चीज़ होगी अगर तुम ये गेम जीत के जाते हो तो। एंड अगर तुम ये गेम हार गए ना भाई, पूल फैंस से जो ह्यूमिलेट होने वाले हैं ना भाई यूनाइटेड वाले, दैट विल बी हार्श मैन। जस्ट इमेजिन अपने घटिया से सीजन में भी लिवरपूल तुमसे ऊपर फिनिश कर जाएगी। जस्ट इमेजिन आर्ने स्लॉट जाते जाते बोलेगा कि मैं लिवरपूल से गया सैक हुआ लेकिन मैं यूनाइटेड को पेल के आया। उसके लिए भी भाई मतलब जाते जाते ना उसको भी मोरल बूस्ट हो जाएगा आर्ने स्लॉट का। एंड ऊपर से भाई यूसीएल के चांसेस वो फिर से खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि पूल यूनाइटेड के बाद, एस्टन विला के बाद कोई ऐसी टीम्स है नहीं जो 8-9 पॉइंट्स एकदम से ले ले एंड अपने यूसीएल में कंटेंडरशिप शो करे। लेकिन यार दिस इज़ फुटबॉल मैन, एक के बाद एक गेम हारना इज़ नॉट अ बिग थिंग। बड़ी बड़ी टीम्स की स्ट्रीक टूटती है, एक लूजिंग की स्ट्रीक चलती है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड की वो स्ट्रीक चलेगी एंड बची कुची हर एक गेम हार जाएगी, लेकिन 100% ये सच भी नहीं है। कुछ चांसेस तो हो सकते हैं ना कि यार इस गेम के बाद ख़त्म ही हो जाए, यूनाइटेड ऐसी टूट जाए कि कोई गेम ही ना जीत पाए, फिर तो भाई यूसीएल भी गया। सो जस्ट इमेजिन कितनी इंपॉर्टेंट ये गेम है यूनाइटेड के लिए। एंड एक और चीज़ जो सफ़र करनी पड़ेगी ना वो है भाई क्वेश्चंस। भाई वो सारे क्वेश्चंस वापस आ जाएंगे, कैरिक पे क्वेश्चन उठ जाएंगे कि क्या कैरिक कंटिन्यू कर पाता है, नहीं कर सकता है, सैक करना पड़ेगा कैरिक को, ऐसे ऐसे सवाल उठ जाएंगे। बंदे भूल जाएंगे कि सेस्को ने क्या करा है, ब्रूनो ने क्या किया एंड कैसे की क्या इंपॉर्टेंस थी इस सीज़न में, भूल जाएंगे भाई, हर वो चीज़ भूल जाएंगे यूनाइटेड वाले। विद टाइम ये चीज़ हो जाती है। एंड यार प्रेडिक्शंस की तो भाई क्या ही बात करें, यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल है। सो नॉर्मल गेम तो भाई एक्सपेक्ट मत करो, क्या होगा इस गेम में, इमोशंस हाई होंगे, हर चीज़ होगी इस गेम में डेफिनेटली। एंड अगर यूनाइटेड ने टॉप 3 टीम की तरफ परफॉर्म करा ना तो यूनाइटेड ये गेम लेके जा रही है। दैट्स माई प्रेडिक्शन। बाकी तुम बताओ और व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, विल इट बी ग्लोरी ग्लोरी और द सेम ओल्ड स्टोरी, विल फाइंड आउट।